मैं बोल रहा था कि समाज में ये तीनों लोग चापलूस हो गए तो समाज खत्म हो जाएगा, बचेगा नहीं। सलाह देने वाले, चाहे वो पत्नी हो, पति हो, दादा हो, बाबा हो, पड़ोसी हो, मित्र हो, कोई भी हो, जो सलाह बढ़िया नहीं देंगे चौपट हो जाएगा। रावण को सलाह देने वाले अच्छे लोग नहीं थे, दुर्योधन को सलाह देने वाले अच्छे लोग नहीं थे, वो शकुनी जैसे लोगों की बात मानता था, इसलिए उसका चौपट हुआ। सच वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस। इन तीन लोगों को किसी से डरना नहीं चाहिए। ये डंके की चोट बात करें, एक गुरु लोग, गुरु चेलों की चापलूसी करेंगे तो चेले का सुपड़ा साफ हो जाएगा। उनको तो डंके की चोट बात कहनी चाहिए। और ऐसे गुरु जिनको समाज से सम्मान चाहिए, धन चाहिए, मान चाहिए, और वो चापलूस बन जाते हैं समाज के। वो हकीकत बात करते ही नहीं है कि चेला रूठ जाएगा, कल रूठे सो आज रूठ जाए, लेकिन बात डंके की चोट कीजिए। गुरु होता ही है चेले को बनाने के लिए। चेलों की कमियां और चेलों की अच्छाइयां गुरु दर्पण की तरह होता है, इसलिए गुरु रूपी दर्पण में वो दिखाई दे जाती हैं। इसलिए उनको बहुत हकीकत बात करनी चाहिए। लेकिन जो दर्पण जिसके ऊपर पानी के छींटे लग गए हैं, धुंधला हो गया तो उसमें शकल नहीं दिखती। और जो भी गुरु लोग संसार में इन स्वार्थ की धुंधलेपन में लगे हुए हैं, तो चेला ऐसे गुरुदेव के सन्मुख कभी भी अपनी हकीकत को नहीं देख सकता। गुरुजनों के पास पहुंचने से हमें अपनी हकीकत का पता लगता है, हम क्या हैं। वो एक ऐसा शीशा है, दर्पण है। मेरे गुरुजी कहते हैं, किसको अपना पता नहीं होता जिसके जीवन में गुरु जैसा आईना नहीं होता। गुरुदेव की सानिध्यता में जाकर हमें अपनी हकीकत का पता लगता है, हम क्या है। उनका सत्संग करने से हमें पता लगता है, नहीं तो वो कुछ और ही बन के जीता है। लेकिन इनकी सानिध्यता में पहुंच करके उसे लगता है, नहीं, मैं भगवान का हूं, मैं ईश्वर का हूं। वहां पहुंच करके वो अपने आप को समझ पाता है। उनके सत्संग में, उनकी वाणी में, उनकी कथा में वह अपने आप का परिवर्तन कर लेता है। इसलिए सबके जीवन में संत चाहिए, भगवंत चाहिए, मंत्र चाहिए, ग्रंथ चाहिए, मां चाहिए, महात्मा चाहिए और परमात्मा चाहिए। ये चाहिए, सबको चाहिए। ये नहीं है तो जीवन अधूरा है। ऐसा लग रहा है कि जिंदगी लुट गई है। यदि ये नहीं है, जो भाई लोग दूर रहते हैं, माता पिता से अलग हो गए हैं, समझ लो कि दुर्भागी जीवन जी रहे हैं आप। पुण्यों की कमी होने से मां छूटती है। जीवन में मां चाहिए, जीवन में महात्मा चाहिए और जिंदगी में परमात्मा चाहिए। इन तीनों से कभी रूठना मत। ये सदैव तुम्हारे लिए परोपकार में लगे हैं। ये तुमसे कभी कुछ नहीं लेते, सब कुछ ये तुम्हें देते हैं। आप कहेंगे हम तो अपने गुरुजी को बहुत कुछ जाके देते हैं, कुछ भी नहीं देते। तुमसे वह लेकर के वो ऐसी जगह पर खर्च कर देता है, जब दुनिया छोड़ करके तुम जाते हो तो देवता तुम्हारे ऊपर फूल बरसा रहे होते हैं। तुम्हारा रजिस्टर अच्छे लेख से रचा हुआ होता है। कोई बढ़िया व्यक्ति आता है, फूल लेकर उसके लिए खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। अच्छे इंसान जब ऊपर जाते हैं तो देवता भी फूलों की माला लेकर के खड़े हुए होते हैं। उस व्यक्ति का बहुत बड़ा आदर वहां होता है। शुभ काम इसलिए करने चाहिए क्योंकि धरती पर जब तक व्यक्ति का सम्मान बढ़ता रहता है, तब तक देवता भी उस जीव के ऊपर फूलों की वर्षा करते रहते हैं। इतने बढ़िया बढ़िया काम करो कि इस धरती से सम्मान कभी खत्म ही ना हो। अपनी अच्छाइयों को अच्छे कामों से प्रकट कीजिए, यह बहुत ज्यादा जरूरी है।